ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 33। श्लोक है सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्लोक दोबारा। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संधि विच्छेद श्लोक का सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संधि विच्छेद दोबारा। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। शब्दों का अर्थ है ज्ञानवान अर्थात ज्ञानी मनुष्य, अपि अर्थात भी, स्वस्य अर्थात अपने, प्रकृते अर्थात स्वभाव, सदृशम अर्थात अनुसार, चेष्टते अर्थात चेष्टा करता है, भूतानि अर्थात प्राणी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति या स्वभाव की ओर, यान्ति अर्थात जाते हैं, किम निग्रह अर्थात तू क्या रोकथाम, करिष्यति अर्थात करेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। ज्ञानवान अर्थात ज्ञानी मनुष्य, अपि अर्थात भी, स्वस्य अर्थात अपने, प्रकृते अर्थात स्वभाव, सदृशम अर्थात अनुसार, चेष्टते अर्थात चेष्टा करता है, भूतानि अर्थात प्राणी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति या स्वभाव की ओर, यान्ति अर्थात जाते हैं, किम निग्रह अर्थात तू क्या रोकथाम, करिष्यति अर्थात करेगा। श्लोक का अर्थ है ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार चेष्टा करता है, प्राणी प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, तू क्या रोकथाम करेगा। ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार चेष्टा करता है, प्राणी प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, तू क्या रोकथाम करेगा। श्लोकों में बात चल रही है प्रकृति के गुणों के अनुसार ही मनुष्य अपना कर्म करते हैं। जैसे ज्ञानवान और अज्ञानी
इनके अंतर की बात चल रही थी। इसमें खास बताया था कि अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करते हैं और प्रकृति में जो सत्वतम गुण है उसके अनुसार बरबसी उनको कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे प्रकृति के अनुसार जो कर्म करते हैं तो ज्ञानियों को ये बात बताई गई श्लोकों में कि वो ऐसे अज्ञानियों को जो मंद बुद्धि है उनको विचलित न करे, और साथ साथ ज्ञानियों का ऐसे समय में कैसा कर्म होना चाहिए वो भी बताया है श्लोकों में, जो हमने अभी तक देखा। दृष्टि होकर कर्म करना है, आशाहीन ममताहीन निस्ताप होना है, और साथ में ही श्रीमत का पालन करना है। तो ये सारी बातें ज्ञानियों के लिए कैसे कर्म होने चाहिए वो बताया। अब ये सारी बात समझाने के बाद भी भगवान श्लोक में ये बता रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य भी अपने प्रकृति के अनुसार ही, जो श्लोक में शब्द आया है प्रकृते सदृशम, अर्थात स्वभाव अनुसार। पहले जो हमने प्रकृति या स्वभाव का श्लोक देखा है जिसमें सिलेक्टेड पॉइंट में शिव बाबा ने ये बात बोली थी कि हर प्राणी, हर मनुष्य अपना जो निसर्ग है, स्वभाव है, प्रकृति है, उसी अनुसार ही कर्म करता है। और इसी तरह से यहाँ भी ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार ही चेष्टा करता है, अर्थात अपने कर्मों का वैसे ही आचरण करता है। और प्राणी भी अपने स्वभाव की ओर ही जाते हैं। तो इसमें तू रोकथाम क्या करेगा? एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। अब प्राणी अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, आचरण करते हैं, तो ये आचरण का जो फाउंडेशन है उसके बारे में ही क्लैरिफिकेशन में बताया कि गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा? सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इसमें तो सभी मनुष्यों के हिसाब से ही बताया कि जो भी पहले तो अज्ञानियों की बात बताई कि वो भी प्रकृति के सत्वतम गुणों के कारण आसक्त होकर अर्थात देहभान में आकर कर्म करते हैं, तो उनको विचलित नहीं करना है। और आज के श्लोक में ज्ञानियों के लिए खास करके बताया कि ज्ञानी मनुष्य भी अपने प्रकृति या स्वभाव अनुसार जो निसर्ग है, प्रकृति के जो गुण है, उसके अनुसार ही आचरण करता है, अच्छी या बुरी चेष्टा करता है, अर्थात ही अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन कर्मों का आचरण करता है। और वो कैसे? तो उसके लिए बताया पूर्व जन्मानुसार, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जो शूटिंग में निश्चित किया है स्वभाव, उसी अनुसार ही एडवांस कोर्स के मुताबिक हमने इस बात को समझा है अभी तक। जो भी मनुष्यों में आत्मा में रील या रिकॉर्ड भरी जाती है, तो संगम युग में ही अपने स्वभाव अनुसार, संकल्प अनुसार, कर्म अनुसार हर एक आत्मा में धर्म की, राज्य की, अच्छे बुरे स्वभाव संस्कारों की रील जो है रिकॉर्ड के समान भरती रहती है। और यहाँ पर शूटिंग निश्चित कर रहे हैं, और वैसे ही कर्म भी मनुष्यों का ये जो रील है आत्माओं की, वो तो भरी हुई है, उसी अनुसार ही वो कर्म करते हैं। इसके लिए हमने समझा है ड्रामा में जो फिक्स है उसी अनुसार ही सब कर्म करते हैं, अपने प्रकृति या स्वभाव की ओर ही सब जाते हैं। इसमें तू प्रयत्नतः रोकथाम क्या करेगा? सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे।
अर्थात इसमें किसी के भी कर्मों को रोक नहीं सकते हैं, बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रकृति में जो भरा हुआ है, जो नेचर भरा हुआ है, जो स्वभाव भरा हुआ है, तो वैसे ही कर्म करेंगे। अगर ऐसे ही है तो फिर शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन कैसे पड़ेगा फिर? अगर किसी को भी न रोका जाए तो कलयुगी शूटिंग जो चल रही है, उससे जो परिवर्तन करना है स्वर्ग में, तो उसके लिए क्या करें फिर? दूसरी बात है कि ऐसे जो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञानी मनुष्य अर्थात जो भी ब्राह्मण ज्ञान में चल रहे हैं, वो अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, उनको रोकना नहीं है। इसके लिए मुरलियों में भी श्रीमत दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ऐसे जो अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं, तो खास करके रोकने की बात तो तब आती है जब कोई बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्मों में क्रोध करना, कोई श्रीमत के बरखिलाफ चलन चलना, ऐसी बहुत सी बातें आती है। इसमें रोकथाम न करना, अर्थात मुरलियों में इसके लिए श्रीमत दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो जैसे कोई गलत कर्म करते हुए दिखता है, तो मुरलियों में इसके लिए बोला है कि एक दो बार उनको समझाना है, लेकिन कंट्रोल कर, रोकथाम करना, बल प्रयोग करना, अर्थात उन्हें कंट्रोल करना। और जब कंट्रोल करने की बात आएगी तो सामना करेंगे, तो उससे संघर्षमय वातावरण निर्माण होता है। इसके लिए बोला है कि सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इसीलिए मुरलियों में ऐसे कर्मों के लिए श्रीमत दिया हुआ है कि ऐसे कोई बुरा कर्म कर रहा है तो एक दो बार उनको समझाना है। उसके बाद जैसे इसके पहले भी हमने श्लोकों में समझा साक्षी दृष्टा, उसके बाद निसंकल्पी होकर के साक्षी होना है। एक दो बार समझाया, उसके बाद भी अगर वो कर्मों में सुधार नहीं होता है तो शिव बाबा ने मुरलियों में बोला है उसका रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट देने से हम निसंकल्पी हो जाएंगे, हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी होता है किसी के बुरे कर्म व्यर्थ चलन को देखते हुए उसकी ग्लानि करना, निंदा करना या परचिंतन करना और उस परचिंतन को वातावरण में फैलाना, इसके लिए भी मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है इस तरह का आचरण करना, ये भी हाथ में लौ उठाना है। तो ब्राह्मणों को अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। लौ उठाने के लिए शिव बाबा बैठे हुए हैं संगम युग पर, तो शिव बाबा का काम है बच्चों को कैसे सुधारना, ये बात मुरलियों में बताई हुई है। दूसरी बात, सभी के कर्मों का न्याय तो धर्मराजपुरी में ही होगा, इसीलिए ही यहाँ पर किसी ब्राह्मणों पे कंट्रोल नहीं करना है, ब्राह्मण परिवार में किसी से सामना भी नहीं करना है, और ऐसे न हो तो इसी के लिए ही मुरलियों में बताया हुआ है रिपोर्ट देना है। किसी को सावधान कर सकते हैं, लेकिन बल प्रयोग करना, सामना करना, वाइब्रेशन खराब करना ऐसे न हो जिससे कि ब्राह्मणों का जो संगठन संगठित हो रहा है उसमें विघ्न निर्माण हो। दूसरी बात, रिपोर्ट देने के बाद साक्षी दृष्टा होना, अर्थात इतनी निसंकल्पी स्थिति होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता नहीं है, संकल्प चलते रहते हैं किसी की भी बुरी चलन को देखते हुए, बुरे कर्मों को देखते हुए, भाव स्वभाव को, कौन किस भाव से कौन सा कर्म कर रहा है इसे पूरी तरह से न समझने के कारण भी संकल्प चलते हैं। तो इसके लिए ही भी मुरली में बोला है अगर ऐसे निगेटिव संकल्पों से वाइब्रेशन बिगड़ता है तो इसे भी परचिंतन की लिस्ट में ही गिना गया है, क्योंकि पहले तो संकल्प में आता है, फिर वो वाचा से कहीं ना कहीं ग्लानि या निंदा की बातें फैलाते हैं। तो ये भी वास्तव में कंट्रोल करना, रोकथाम करने में ही आता है। इसीलिए ही खास बताया है या तो रिपोर्ट देना है और सावधान करके
साक्षी हो जाना है। जैसे कि शिव बाबा जो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, यहाँ तो खास बात भगवत गीता में अर्जुन के लिए ही बताई जा रही है, तो उसमें भी बहुत ऐसे हैं। यहाँ तो खास है कि 9 कुरियों के ब्राह्मणों की रचना हो रही है। ब्राह्मणों की संगम युगी शूटिंग पीरियड में ज्ञान सभी की बुद्धि में है। शिव बाबा ने तो पूरा ज्ञान आत्मा के पार्ट का, चलन का, कर्मों का, देवता बनने का सारा ज्ञान ही मुरलियों में दिया हुआ है। उसके बावजूद भी 9 कुरियों के ब्राह्मणों की रचना होती है। चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, दोनों दुनिया में भी और लौकिक जो दुनिया है उसमें भी जो अलग अलग कैटेगरीज की रचना होती है, तो उसका कारण है कि यहाँ बीजरूप दुनिया में ज्ञान सभी के पास है, लेकिन जो आत्मा में रील लुंदी हुई है अलग अलग धर्म के धारणाओं की, और जो छिलका चढ़ा हुआ है, उसके कारण ही वो अपने स्वभाव अनुसार ही जाते हैं। इसी के कारण शूटिंग पीरियड में भी कोई विरोधी बन जाते हैं, कोई कैसे भी आचरण करते हैं, लेकिन शिव बाबा उनके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल तो नहीं करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अपने स्वभाव अनुसार ही अपना आचरण करते हैं। इसीलिए बोला हुआ है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो उसमें साक्षी होकर के देखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राणी अपने स्वभाव अनुसार ही जाते हैं, ऐसे अन्यर्थ लेकर के हम गलत कर्म ही करते रहे। हमें अपना भविष्य ड्रामा नहीं पता है। राजधानी तैयार हो रही है, तो उस राजधानी में अपना पद निश्चित करने के लिए यहाँ हम अपना भविष्य नहीं जानते हैं, इसीलिए ही अच्छे कर्म करने की ज्ञान अनुसार अपने आत्मा में अच्छा रिकॉर्ड नोन करने की पूरी कोशिश करनी है। यहाँ तो शिव बाबा ने मुरलियों में बताया है, संगम युग में तो असंभव कुछ भी नहीं है। यहाँ ये श्लोक केवल इस हिसाब से भगवत गीता में बताया है ताकि इसके चलते सभी के अच्छे बुरे स्वभाव संस्कारों के चलते जो संघर्ष का वातावरण बनता है, उसमें किसी पे कोई बल प्रयोग न करे। रोकथाम करने से भी कुछ नहीं होगा, संघर्ष होगा। इसीलिए ही खास सभी को अपने कर्मों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अपनी आत्मा में रील भर रही है। लेकिन ज्ञान के अनुसार पूरी तरह से हम अपना भविष्य ड्रामा न जानते हैं, इसीलिए ज्ञान के अनुसार पूरा यही पुरुषार्थ करना है कि हम अपने बुरे संस्कारों के छिलके को, एडवांस ब्राह्मण तो जानते हैं कि बीजों के ऊपर अलग अलग धर्मों के संकर रंग का छिलका चढ़ा हुआ है, तो छिलके को पूरा उतार के अपने ज्ञान योग बल से राजधानी में जो स्थापना हो रही है देवता धर्म की, उसमें अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा पद पाने की कोशिश करनी है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाकी आसपास जो ब्राह्मणों के संगठन का वातावरण है, उसका रिपोर्ट दे करके निश्चिंत हो करके अपना पुरुषार्थ करना है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इससे पढ़ के इसका उच्चारण सुनते हैं, फिर कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स। गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इसके साथ इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः
का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपनी पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगनी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें तो प्रयत्नतः क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपनी पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगनी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें तो प्रयत्नतः क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। आगे अव्यक्त ध्वनि के पॉइंट्स है। कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। अव्यक्तवाणी की तारीख 3/4/1997। अव्यक्तवाणी डेट 3 अप्रैल 1997। पॉइंट दोबारा, कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। इसमें जैसे बात आई है, अब किसी के भी बुरे कर्म देखते हैं, ब्राह्मण परिवार में गलत चलन देखते हैं, तो लॉ उठाना अर्थात उनके प्रति ब्राह्मण परिवार के कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो उससे लॉ उठाना कहा है। जैसे कोई क्रोध करते हैं, यज्ञ में कोई कुछ भी प्रकार की गलतियां करते हैं तो उन्हें अपशब्द बोलना या अन्य रीति से कोई भी प्रकार की एक्शन लेना, तो इसे लॉ उठाना अर्थात अपने हाथ में कायदा लेना बोला। तो इसी के लिए बाप दादा ने बात बोली है कि किसी को भी लॉ उठाने की छुट्टी नहीं है, अर्थात किसी को भी अपने हाथ में कायदा लेने के लिए छूट नहीं दी है, रियायत नहीं दी है, कंसेशन नहीं दिया है।
लॉ रिवाइज करने का कार्य भी निमित्त आत्माओं को दिया हुआ है। जिन्हें शिव बाबा ने निमित्त बनाया है उन्हें भी केवल लॉ रिवाइज करने के लिए बोला है। यहाँ लॉ कानून ब्राह्मणों की दुनिया का लॉ या ब्राह्मणों की दुनिया का कानून है, मुरलियों का श्रीमत। मुरलियों में जो भी डायरेक्शन दिए हुए हैं तो वो श्रीमत को रिवाइज करके बताने का काम भी निमित्त आत्माओं को दिया हुआ है। इसके लिए ही बताया कि लॉ अपने हाथ में उठाना, अर्थात किसी भी प्रकार की ब्राह्मणों की कोई भी चलन को देख करके कोई भी प्रकार की ब्राह्मण परिवार के सदस्य एक्शन लेते हैं तो उसे लॉ उठाना कहा। और ये लॉ उठाना भी कहीं ना कहीं क्रोध का अंश है। इसीलिए शिव बाबा ने, बाप दादा ने बात बोली है अव्यक्त वाणियों में, लॉ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं है, केवल निमित्त आत्माओं को लॉ रिवाइज करने के लिए बोला है। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 10 दिसंबर 1968, मुरली डेट 10 दिसंबर 1968। पॉइंट है बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 10 दिसंबर 1968, बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। इसमें जैसे राजधानी में वैरायटी प्रकार के चाहिए। राजधानी के जो पद बन रहे हैं, अलग अलग धर्मों की जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, और राजधानी में जो भी राजा से लेकर दास दासी चांडाल तक पद बनते हैं, तो ये पद बनने का कारण भी है हर ज्ञानी मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार ही जाता है। ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे धारणा करने में सब नंबरवार हो जाते हैं। अर्थात ही अपने स्वभाव अनुसार ही, अपने शूटिंग में जो उनकी आत्मा में रील भरी हुई है उसी अनुसार ही वो आचरण करते हैं। उसी कारण से राजधानी में अलग अलग प्रकार के पद बनते हैं। तो ऐसे ही जैसे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग भी संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में ही फाउंडेशन पड़ता है। ऐसे समय में शिव बाबा को पहचान कर बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो विरोधी पार्टियों में जा रही है, विरोध करते हैं, अलग अलग प्रकार का जो भी आचरण करते हैं ब्राह्मणों के संगठन में, उसके बावजूद भी शिव बाबा तो उन्हें रोकथाम नहीं करते हैं, क्योंकि सभी को बाबा ने मुरलियों में ये बात बोली है। बाबा किसी के भी साथ पार्शलिटी नहीं करते हैं, सभी को एक जैसी ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने में नंबरवार हो जाते हैं। तो वो नंबरवार इसीलिए क्योंकि सभी अपने स्वभाव अनुसार ही अच्छा बुरा आचरण करते हैं, अच्छा बुरा पुरुषार्थ करते हैं। सभी नंबरवार ऐसे पुरुषार्थ करते हैं। तो इसीलिए ही शिव बाबा ने ये बात बोली, बाबा कहे यह काम न करो, लेकिन मानेंगे नहीं, उल्टा ही करते हैं। तो राजधानी स्थापन हो रही है, हर प्रकार के चाहिए। शिव बाबा इस बात को जानते हैं, इसीलिए ही किसी को भी रोकथाम नहीं करते हैं, न बल प्रयोग करते हैं। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 24 अक्टूबर 1975, अव्यक्तवाणी डेट 24 अक्टूबर 1975, पेज नंबर 229। पॉइंट है जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या, ब्राह्मणों में यह बात होती है,
यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों? क्या कहना? यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। जितना समय आत्मा के साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजनीय योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे है पंजाब निवासी। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 1975, जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मणों में यह बातें होती है। यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों? क्या कहना? यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। जितना समय आत्मा के साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजनीय योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे है पंजाब निवासी। ये पॉइंट में जैसे बताया, अब ज्ञानी है, ज्ञान में चल रहे हैं सभी ब्राह्मण, लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यर्थ चलन चलते हैं, क्योंकि आत्मा तो किसी की संपन्न नहीं बनी है। इसके कारण से सभी देहभान के कारण जो भी अलग अलग वैरायटी प्रकार की चलन चलते हैं, कर्म करते हैं, तो इसमें ये प्रश्न निर्माण होता है, यह क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ? इस तरह से ये जो बातें मन में आती है, ब्राह्मणों के संगठन में तो ये होना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न मन में आना, ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होना है। तो ये प्रश्न भी निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी शिव बाप दादा ने बोला है कि ये सब ड्रामा को भी साक्षी होकर के देखना है। अगर साक्षी होना अर्थात निसंकल्पी स्टेज, जो बताया हमने, इसके पहले भी सिलेक्टेड पॉइंट देखे हैं, आत्मा की बिल्कुल आत्मिक स्टेज में रह करके सबके कर्मों को देखना आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है, उस आत्मा के प्रति राग के कारण या द्वेष, घृणा के कारण कोई भी प्रकार के संकल्प चलते हैं, इसका मतलब हमने बाप दादा को छोड़ दिया, शिव बाबा से दूर होके कहीं ना कहीं उस आत्मा के प्रति संकल्प भी चले, मना झुका उस तरफ हो गया, अर्थात बाप का साथ छोड़ दिया। तो अव्यक्तवाणी में यही बात बोली कि बाप दादा को छोड़ा अर्थात योग टूट गया। तो ऐसे जो खंडित योगी है वो पूजने योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए खास बात बताई, साक्षी दृष्टा होना, इसकी आवश्यकता है। आगे इस श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट, वार्तालाप नंबर है 807, डिस्कशन नंबर 807। कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में, पाताल में, गड्ढे में जाएंगे। ये पृथ्वी लोक भी अभी ब्राह्मणों की दुनिया में साबित होता है या नहीं साबित होता है? साबित होता है। फिर तीसरा लोक है पाताल लोक।
जो पाताल लोक में कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, वहां राक्षसों का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा, वहां कंट्रोल करने वाले भी राक्षसी स्वभाव के और कंट्रोल्ड होने वाले भी राक्षसी स्वभाव के। उनको कितना भी समझाओ कि देवता बनाने वाली श्रीमत ये है, ये नहीं है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में तीनों ही लोगों की शूटिंग हो रही है। और राक्षसों का स्वभाव संस्कार ऐसा है कि दूसरों को दुख देना, दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना, ये उनके स्वभाव संस्कार में, उनके खून में भर गया है। वो इसको बुरा नहीं समझते। जैसे कोई कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने बाप का धंधा धोरी करता है, तो उसे जानवरों को काटना, गाय को काटना पाप समझता है या अपना धंधा समझता है? धंधा समझता है। ऐसे ब्राह्मण भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। अभी ज्यादा संख्या उनकी बेसिक में है। क्या? फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के धर्म के बीज यहाँ भी दिखाई देंगे। अभी उन बीजों का फाउंडेशन पड़ रहा है। क्या? लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ही एडवांस में भी वो चेहरे तैयार हो रहे हैं। न कोई बात, न कोई चीज, भेद जरूर पैदा करेंगे, झगड़ा जरूर डालेंगे। दो दो बाप, चार चार बाप जरूर बनाएंगे। द्वैतवाद जरूर पैदा करेंगे। अभी के जैसे पॉइंट में शिव बाबा ने बताया कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी किस तरह से चलन चलते हैं, राक्षसों का भी फाउंडेशन पड़ता है, द्वैतवाद डालते हैं, वो भी अपने स्वभाव संस्कारों के कारण ही। तो ये वैरायटी चलन का खास कारण है, अपने स्वभाव की ओर जाते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 795, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 795। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, नहीं तो एडवांस पार्टी में खास बंदरों की सेना है। आसुरी गुणों को बदलना है। जो भी बात है ऐसे नहीं कि कमजोरी कोई में होती नहीं है, आसुरी गुण कोई में होते नहीं है, होते तो सभी में है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु जो भी बात है बाप को तो सुनाओ। नहीं तो तुम निंदा करके और भी बिगड़ते जाते हो। अपनी बात हो वो भी सुनाओ, और औरों की भी जो बात है वो भी दिल के अंदर न रखो, बाप को सुनाओ। दिल के अंदर रखेंगे
तो कचरा बढ़ेगा, दिल के अंदर कचरा बीमारी फैलाएगा या बीमारी घटेगी? बीमारी फैलाएगा। फिर औरों की निंदा करने लग पड़ेंगे, वो कचरे की बीमारी मुंह से निकलने लग पड़ेगी, निंदा करने लग पड़ेंगे और ही बिगड़ते जाएंगे। औरों की निंदा करके ला अपने हाथ में मत उठाओ। जरमुई झगमुई की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है, ये तो शैतानी है। जो भी शैतानी की बात देखी या सुनी वो बाप को सुना दो, तुम फ्री हो जाओ। बाबा जाने, उल्टा पलटा काम करने वाले बच्चे जाने, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तुम अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि वैरायटी चलन देखकर किसी की निंदा नहीं करनी है, बाबा को सुना करके साक्षी हो जाना है और अपना पुरुषार्थ करना है। ये आज का श्लोक हो गया और साथ यही हमने समझा है कि सभी अपने अनुसार स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, हमें उसमें साक्षी हो जाना है और रिपोर्ट देना है। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी 3 लोक के चित्र में साकार वतन की। साकार वतन में बात चल रही थी सृष्टि चक्र के आयु की। सृष्टि चक्र, काल चक्र कितने वर्ष का होता है? इसमें हमने शास्त्रों के हिसाब से तो ये बात जिज्ञासुओं को समझाई, देखा कि लाखों वर्ष का सृष्टि की आयु नहीं हो सकती है। अभी भगवत गीता के आधार से हम श्लोकों को देख रहे थे कि सृष्टि की आयु, क्या भगवत गीता में सृष्टि की आयु का उल्लेख कितना है? इसमें हमने जैसे देखा, खास बात तो सृष्टि चक्र में हम देख रहे हैं जब लाखों वर्ष का सृष्टि चक्र, काल चक्र नहीं है तो उसके वर्षों की संख्या, सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है तो संख्या हमें समझनी है, जाननी है, जिज्ञासुओं को क्लियर करनी है। इसमें हमने पहली बातें देखी ब्रह्मा का दिन और रात के लिए। ब्रह्मा का दिन और रात के लिए जो 8वें अध्याय का 17वां 18वां श्लोक हमने देखा, जिसमें खास ये बात आई है कि ब्रह्मा का दिन आने पर प्राणी परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं। जैसे 3 लोक के चित्र के शुरुआत में हमने जिज्ञासुओं को ये बात समझाई कि परम धाम आत्माओं का घर है, तो उसी बात को याद दिलाते हुए इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि ब्रह्मा का दिन आने पर प्राणी परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं और रात्रि के अंत में वापिस परम धाम जाते हैं। तो ये श्लोकों से ये बात, जो ब्रह्मा का दिन और रात, ये शब्द जो श्लोकों में आए हैं, इससे ये बात हमने समझी कि ब्रह्मा का दिन और रात मिल करके सृष्टि चक्र, काल चक्र का एक आवर्तन या एक सर्कल घूमने का समय पूरा होता है। इतना ही समझे हम, लेकिन अभी भी सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है वो बात अभी तक भी सामने नहीं आई। अभी इसके लिए ही हमने जो दूसरा श्लोक देखा था, जिसमें सृष्टि चक्र के समय को दर्शाने वाला दूसरा शब्द है कल्प। अब देखते हैं कि इस कल्प शब्द को लेकर के क्या सृष्टि चक्र, काल चक्र का वर्ष कितने समय है, कितने वर्षों का है सृष्टि चक्र,
ये समझ में आएगा। जैसे भगवत गीता में श्लोक आया है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। ये श्लोक है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसमें पूरा श्लोक नहीं देखेंगे, श्लोक इस हिसाब से पढ़ा है ताकि रेफरेंस समझ में आए। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए तो खास ये 2 शब्द है, कल्पक्षय और कल्पादो। इस श्लोक के भावार्थ में जो बात आई है, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से मैं सृजन के लिए छोड़ता हूँ। यहाँ बात आई है कल्पांत काल में, कल्प के अंत काल में सभी समा जाते हैं और कल्प के आदि काल में उन्हें सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। इसमें इस श्लोक से हम ये फिर देख रहे हैं कि कल्प का और काल चक्र का क्या संबंध है। इसमें खास बात आई है कल्पांत काल में समा जाते हैं, जैसे ब्रह्मा का दिन और रात के शब्द जो श्लोक है उसमें भी यही बात आई थी कि रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो कल्पक्षय और कल्पादो ये शब्द है, इसमें भी यही बात आई, कल्पांत काल में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल में छोड़ देता हूँ। अर्थात ही कल्पांत काल और कल्प का आदि काल, कल्प का अंत और कल्प का आदि, इन 2 शब्दों से भी फिर यही बात आई कि ये सृष्टि नाटक की शुरुआत और सृष्टि नाटक के अंत का समय है। दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। श्लोक आया हुआ है, ये श्लोक का केवल जो शब्द हमें कोर्स में समझाने हैं उसे देखते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात जो बात आई है भावार्थ में श्लोक के, कल्पांत काल में, कल्प के अंत काल में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से सृजन के लिए छोड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात के लिए भी हमने यही शब्द देखा श्लोक में कि ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी प्रकट होते हैं और रात्रि के अंत में लीन हो जाते हैं। इससे ये बात हुई जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, रात अंत हो गई, तो काल चक्र का एक आवर्तन पूरा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी समय अर्थात कितने वर्ष है ये बात तो नहीं आई है भगवत गीता में, लेकिन ये बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कल्प का आदि में सृजन के लिए छोड़ दिया और कल्प के अंत में समा जाते हैं। अर्थात ही इससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि ये सृष्टि के नाटक का समय हो गया, एक आवर्तन का समय हो गया। लेकिन अभी भी इसमें खास हम जो भगवत गीता के आधार से समझना चाह रहे, ढूंढ रहे हैं कि कल्प सृष्टि चक्र, कल्प इस शब्द से सृष्टि चक्र या काल चक्र कितने वर्षों का है, वर्ष नहीं पता चले, लेकिन कल्प का आदि और कल्प का अंत, इन दोनों से सृष्टि नाटक की शुरुआत का समय और सृष्टि नाटक का अंत का समय, अर्थात ही ये एक काल चक्र का आवर्तन का समय है, ये बात सिद्ध हो गई। अर्थात ही पूरी तरह से एक सर्कल घूमने का जो समय है ये सिद्ध हो जाता है। अभी
ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसका कल्प से कोई संबंध है क्या? श्लोक, भगवत गीता के जो श्लोक हमें मिले हैं सृष्टि चक्र का समय दर्शाने वाले, तो इसमें ब्रह्मा का दिन और रात और कल्प, इनका आपस में कोई संबंध है क्या, इसे देखते हैं। जैसे 8वें अध्याय का 18वां श्लोक और 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, इन दोनों में जो बात आई है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा के रात की, इससे ये बात तो हमने देखी कि ये सृष्टि आवर्तन का समय है। अभी इन शब्दों को रिपीट किया था कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इससे हमने ये बात देखी है कि ये सृष्टि आवर्तन का समय है। ब्रह्मा का दिन शुरू होने से लेकर के रात अंत में जब प्राणी परमधाम जाते हैं तो ये टोटल एक सर्कल घूमा और यही सृष्टि के एक चक्र का समय हो गया। सृष्टि चक्र एक बार घूमने का समय हो गया। इसी तरह से अभी जो हमने 9वें अध्याय का 7वां श्लोक देखा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 देखा, इससे भी यही बात सिद्ध हुई कि कल्प अर्थात जो कल्प का आदि और कल्प का अंत, कल्प के आदि में प्राणी इस सृष्टि पर उतरे और कल्प के अंत में परमधाम में लीन हो गए, अर्थात ये भी सृष्टि या काल चक्र के आवर्तन का एक समय है। अर्थात पूरी तरह से एक सर्कल घूमने का जो समय है वो है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बात है कि ब्रह्मा का दिन और रात और कल्प का आदि और कल्प का अंत, ये दोनों शब्द जो है आपस में साम्यता वाले हैं। इससे ही ये बात सिद्ध हो गई कि एक कल्प जो है वही वास्तव में एक ब्रह्मा का दिन और प्लस ब्रह्मा की रात का समय है। टोटल एक कल्प का समय ही ब्रह्मा का दिन प्लस ब्रह्मा की रात, अर्थात एक कल्प ये बराबर हो गया ब्रह्मा का दिन और रात के, और यही बराबर हो गया एक काल चक्र का समय, अर्थात सृष्टि नाटक के आवर्तन का एक सर्कल घूमने का समय। अर्थात भगवत गीता में ये बात तो दिखाई गई कि सृष्टि चक्र घूमता है और उसका किस तरह से घूमता है, तो एक समय एक काल चक्र का आवर्तन है, ये बात तो हमें पता चली। लेकिन खास बात हम भगवत गीता में ढूंढ रहे हैं सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, काल चक्र समय का कितने वर्षों का समय है, और वर्षों की संख्या हमें चाहिए। क्योंकि जब सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का नहीं है, शास्त्रों में जो वैरायटी बातें आई है, कहीं 40,000 वर्ष, कहीं लाखों वर्ष, कहीं कुछ, तो जब वो बातें गलत है तो फिर एक्यूरेट सृष्टि चक्र का समय क्या है। लेकिन अब तक भी गीता के आधार से हम केवल समय को दर्शाने वाले शब्दों के आधार से सृष्टि नाटक का जो एक सर्कल है वो समझ में आ गया, कल्प और ब्रह्मा की रात दिन इसको मिला करके। लेकिन वर्षों की संख्या अभी भी नहीं पता चली। अब इसमें खास बात है, भगवत गीता जो शुरू का शास्त्र है, तो फिर गीता में काल चक्र का जो समय है वो स्पष्ट क्यों नहीं आया। जिज्ञासुओं को इस बात की क्यूरियोसिटी तो होगी कि कल्प की बात हमने बताई, ब्रह्मा की दिन और रात की बात बताई, तो इससे हो सकता है कि गीता के आधार से सृष्टि चक्र के वर्षों की संख्या समझ में आए। लेकिन अब तक भी वर्षों की संख्या तो गीता के आधार से क्लियर नहीं हुई है, तो ऐसे क्यों हुआ। गीता के आधार से काल चक्र के समय वर्षों की जो संख्या है
वो स्पष्ट क्यों नहीं हुआ राज? इसका खास कारण क्या है? भगवान जो है त्रिकालदर्शी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। और ये भी बोला है गीता जो है वो भगवान के द्वारा बोली हुई है। भगवान इस सृष्टि पर खास करके आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोली हुई है। भगवान उवाच की उपाधि मिली हुई है गीता को, उसके बावजूद भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता से ये सृष्टि की आयु का समय ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? इसका खास कारण है गीता जो है भगवान के द्वारा बोली तो है, भगवान ने ओरली गीता को बोला है, इसलिए भगवान वाच बताया है। लेकिन भगवान आकर के कोई शास्त्र धर्म ग्रंथ लिखते तो नहीं है। गीता जो है वो भगवान ने लिखी नहीं है, केवल बोली है, लेकिन लिखने का काम तो मनुष्यों ने किया है। जैसे कोई धर्म पिता आते हैं तो वो केवल बोलते हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए अपने भाषण देते हैं, लेकिन वो बैठ करके कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखते हैं, केवल बोलते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स है वो फिर धर्म ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कि बाइबल है, कुरान है। तो अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को उनके धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने लिखा है। इसी तरह से भगवत गीता बोली तो है भगवान ने, इसीलिए उसे भगवान उवाच की उपाधि मिली हुई है। लेकिन भगवान उवाच लिखा हुआ है गीता में, लेकिन भगवान ने बैठ करके तो लिखा नहीं, लिखा तो है मनुष्यों ने। इसी के लिए ही जैसे कि बोला जाता है के समझे कवि के समझे रवि, अर्थात जब भगवान ने गीता बोली और उसे किताब का रूप दिया, धर्म ग्रंथ या शास्त्रों का रूप किताबों में उतारने का जो काम है वो तो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया। अभी जैसे शुरुआत के समय के जो कवि थे, जो भी शास्त्र वगैरह बनते गए, तो कवियों की भाषा जो थी उस समय के हिसाब से अलंकारिक थी, काल्पनिक और प्रतीकात्मक थी। अब जैसे कवियों ने जो भी लिखा है कविताएं, उसका अर्थ वो कवि ही बता सकते हैं। या तो जैसे भगवान का ग्रंथ है ये भगवत गीता, या तो उसका अर्थ भगवान ही बता सकते हैं। के समझे कवि के समझे रवि, ये जो बोला हुआ है प्रचलित मान्यता है, अर्थात ही कवियों ने जो लिखा या तो कवि बता सकता है या तो रवि बता सकता है। लेकिन अभी जिस कवि ने वो गीता लिखी है, ना ही वो इस समय हमारे सामने है, और जो रवि है वही उसका जो अर्थ समझा सकते हैं, या तो उन्हें ही उस बात को समझाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, द्वापर युग के बाद में गीता की ढेरों टीकाएं निकलती गई, जैसे शंकराचार्य की गीता या माधवाचार्य की गीता। इन गीता की टीकाओं में इतना विरोधाभास निर्माण हो गया कि विरोधाभास के कारण ही बहुत सारी बातों में कंफ्यूजन निर्माण हुई, उलझने निर्माण हुई। तो फिर क्या ये सृष्टि चक्र का जो राज है वो राज ही बन के रहेगा, या तो फिर ये राज प्रकट भी होगा? और अगर प्रकट होना है तो कैसे होगा? फिर जिसने वो बात बोली है, गीता के रहस्यों को जिन्होंने बोला है, वो ज्ञान सूर्य जब तक सामने न आए तब तक ये जो गीता के रहस्य है वो क्लियर नहीं हो सकते हैं। जिसके लिए बोला जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश, अर्थात गीता में जो इतनी टीकाएं निकाल करके जो विरोधाभास निर्माण किया है,
उस विरोधाभास को मिटाने के लिए जो अज्ञान अंधकार फैलाया है वैरायटी बातों का, तो उसे मिटाने के लिए स्वयं उस ज्ञान सूर्य को ही, जो रवि है, वही आकर के जब तक उन बातों का अर्थ नहीं समझाते हैं तब तक वो अर्थ गीता की क्लियर नहीं हो सकते हैं। गीता ये सनातन धर्म का शास्त्र है और जो ये वास्तविकताएं है मनुष्यों के जन्मों से लेकर सृष्टि के आयु को लेकर के, तो ये सारी बातों का रहस्य, इसके ऊपर जो पर्दा ढका हुआ है रहस्यों पे, वो भगवान ही आकर के क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कवि ने उसे भगवान की बातों को किताब के रूप में उतारा है वो भी मनुष्य है और वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल गए हैं। इसीलिए ही भगवान को ही स्वयं अपनी बातों का रहस्य स्पष्ट करना होता है। लेकिन वो कब करेंगे? इसके लिए ही भगवान ने गीता में इस बात का इशारा भी दिया हुआ है कि वो स्वयं आकर के ऐसा अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं, ज्ञान दीपक भी देते हैं। तो कैसे विनाश करते हैं उस बात को हम कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।